रवीशपाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीशपाल, जब भी आप इस तरह के हादसे कवर करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, रटा रटाया सा जवाब मिलता है कि जांच चल रही है, लेकिन जांच के बाद आखिरकार उस पर एक्शन किस तरीके से लिया जाता है ताकि इस तरह का हादसा रिपीट ना हो? अगर ये सरकारी क्रूज भी थे तो क्या इनके लिए नियम कायदे अलग थे? देखिए, यही सबसे गंभीर बात है नेहा, जो आपने जिक्र किया। जांच चल रही है। छिंदवाड़ा में बच्चे कफ सिरप पी के मर जाते हैं, जांच चल रही है। भागीरथपुरा में पानी पी के लोग मर जाते हैं, जांच चल रही है। और अब ये हादसा, ये कोई प्राइवेट क्रूज बोट नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन का क्रूज बोट है। और ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये अकेला इलाका नहीं है नेहा जहां पे एमपी टूरिज्म जो है वो अपने क्रूज को संचालित कर रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी 5 करीब जगह होंगी और इसी तरीके की बड़ी जलराशि है। भले ही वो ओंकारेश्वर डैम के पीछे सैलानी रिजॉर्ट हो, या अगर हम बात करें मढ़ई, जो तवा डैम के बैकवाटर में बना हुआ मढ़ई रिजॉर्ट है, वहाँ पे क्रूज चलता है। गांधी सागर में, जो कि गांधी सागर डैम के पीछे का बैकवाटर है मंदसौर जिले में, वहाँ क्रूज बोट चलता है। ये तमाम क्रूज एमपी टूरिज्म के हैं और बड़े जोर शोर से इनका प्रचार किया जाता है। लेकिन हालात देखिए आप, ये वो बोट है जो क्रूज बोट यहाँ एमपी टूरिज्म चला रहा था। जानबूझ करके इस बोट को पानी में उतारा गया, जबकि 12:30 बजे कल दोपहर में मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है कि तूफानी हवाएं चल सकती है। येलो अलर्ट है आपके जबलपुर के लिए, आसपास के सभी इलाकों के लिए। और देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वही हुआ। 12:30 बजे अलर्ट जारी होता है, 5:15 बजे के लगभग तूफानी हवाएं चलनी शुरू होती है और 5:30 बजे ये नाव जो है वो अपने गंतव्य से करीब 500 मीटर दूर गहरे पानी में समा जाती है। और डर देखिए आप, ये नाव अब पूरी निकल चुकी है, लेकिन अब जो 6 लोग लापता हैं वो इस नाव के भीतर नहीं हैं। जो अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो इसके भीतर होंगे, लेकिन अब देखिए, ये इतनी बड़ी जलराशि में उन 6 लोगों को अब ढूंढने का काम शुरू हो गया है। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं आपको दिख जाएंगी। अभी तक जो नाव के साथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, अब वो टीमें आगे जो बड़ी जलराशि है इस बांध की, कई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जो पानी है, अब उस गहरे पानी में, जहां पे कई जगहों पर पानी की गहराई 100 फीट से भी ज्यादा है, अब वहां पे उन 6 लोगों को ढूंढने का काम चल रहा है। जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाव में जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कुछ शव फंसे हो सकते हैं, वो नाव में तो नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं जलराशि में भीतर गहराई में समा चुके हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें अब सामने आ रही है, लापरवाही भी सामने आई है। अब जांच की बात भले ही हो रही हो, लेकिन लोगों पे जो बीती है, और ये तमाम वो लोग हैं, देखिए, जो मध्य प्रदेश जो कि अपने टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, ये जो मरने वाले लोग हैं ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कोई दिल्ली का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं और का है, वो लोग यहाँ पे मारे गए हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश जो अपने टूरिज्म को लेकर के इतना प्रमोशन करता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म जो एक बड़ा गर्व से एक कहता बड़ी है चोट यहाँ पर एमपी टूरिज्म की लापरवाही की ओर भी इशारा करती है और आने वाले वक्त में लोगों को आगाह भी करती है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, इनमें एक बच्चा और 8 महिलाएं शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा कि क्रूज पर घूमकर यादों को सहेजेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, जिंदगी भर इस सफर को याद रखेंगे, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए, इनकी जिंदगी की लीला यहीं समाप्त हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, इस पर हमारे संवाददाता रवीशपाल सिंह ने ऐसे क्रूज से समझा और जाना कि कल ये क्रूज कैसे डूबा। आज तक आपको दिखाएगा कि जिस बोट में क्रूज में डूब करके लोग मरे हैं, दरअसल वजह क्या रही थी। आज तक ने पता किया है कि जो ज्यादातर शव निकल रहे हैं उस क्रूज बोट से, वो इस हिस्से से निकल रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये बंद रहता है, ये कैबिन है पूरा, और ज्यादातर लोग जो है डर के मारे, कल जब तेज हवाएं चली थी तो इस वाले हिस्से से, ये जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं, वो यहां से निकल करके भागते हुए यहां पे आए, क्योंकि इसके अंदर लाइफ जैकेट्स मौजूद थी। और सभी लोग भाग करके नीचे इस कैबिन में जब आए, ये एयर कंडीशनर का कैबिन होता है, पूरा एसी होता है, ये पूरा वातानुकूलित होता है, पैक होता है। सामने की तरफ आप देखें, वो ऊपर का जो हिस्सा है हम आपको दिखाते हैं, ये वो हिस्सा है जहां पे जो बोट चलाने वाला शख्स है वो यहां बैठता है ऊपर, और यहीं से वो पूरी नजर रखता है। तो कल जब नाव डूबी तो इसे फायदा मिला ऊंचाई का, और क्योंकि लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी तो आसानी से बोट चालक जो है वो निकल गया, क्रूज बोट चालक। लेकिन अब आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा उस क्रूज बोट के अंदर की, और आप उसे देख के अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए, लाइफ जैकेट्स लेने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, कैसे ये कैबिन उनकी
जान के लिए एक जानलेवा पिंजरा साबित हुआ। ये एक कैबिन है, ये हूबहू वैसी ही क्रूज बोट है जो बरगी में डूबी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। कल आप ये समझिए कि ये वैसी ही क्रूज बोट है, इसी में सब लोग कल भाग करके आए। कई लोग पहले से मौजूद थे क्योंकि गर्मी बाहर काफी ज्यादा थी, इसलिए एसी के लिए वो लोग यहाँ पे आए ठंडक के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई आप देख रहे हैं, उसमें भी लाइफ जैकेट्स ऐसी ही रखी हुई थी। और इसीलिए जब क्रूज बोट तेज हवाओं में, लहरों में हिलना डुलना शुरू हुई और लोग जो है जैकेट लेने के लिए आए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पानी का दबाव था वो इतना ज्यादा हो गया था लहरों की वजह से कि ये जो कांच हैं, ये सारे कांच टूटे और उसके बाद इन कांच के भीतर से होता हुआ पानी जो है वो इस जगह में भरना शुरू हुआ। और इसीलिए क्रूज बोट जो है वो पूरी तरीके से महज कुछ मिनटों के भीतर ही, यानी किसी को बचने तक का मौका नहीं मिला, क्रूज बोट डूब गई। जो लोग ऊपर की तरफ थे वो निकल के आसानी से, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहन ली थी, वो तैर के या फिर लोगों ने बचा लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो इस क्रूज बोट के सोफे में जब यहाँ पानी भरा इस हिस्से में, तो सोफे बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए और वही सोफे जो है फिर उसमें भी लोग पकड़ के जाते रहे।